नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजा कॉलेज में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को कैरियर गाइडेंस भी दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर LL कोरी मौजूद रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला रोजगार अधिकारी SK जैन भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार और विश्व बैंक परियोजना के तहत शताब्दी हॉल में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान रूरा के तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैरियर काउंसलर डॉक्टर SP जैन ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और उसके पश्चात फिर छात्र छात्राओं को कैरियर गाइडेंस दिया गया। इनमें छात्रों ने भी अपनी बात यहां पर सभी के सामने रखी। प्राइवेट कॉलेज वाले को सुनते हैं 25,000 की जगह आप एक जगह लेक्चर सुनेंगे, वो वेबसाइट लोड करेंगे, आपको ऑनलाइन स्टडी क्वालिटी वाली IIM के लोग लेक्चर दे रहे हैं, उसमें IIT के लोग लेक्चर दे रहे हैं, एजुकेशनिस्ट उसमें लिख रहे हैं, शिक्षा में लिख रहे हैं। लेकिन हमारी रुचि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और यहाँ वहाँ के संदेश देने भेजने में खर्च हो जाती है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य प्रजाति पढ़ने के लिए बनी और केवल नौकरी के लिए ही बनी। नौकरी से मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब या दुकान या बिजनेस, कोई पशु कहीं नौकरी करके नहीं पाया गया। वो हम मनुष्य दुर्दांत है कि उनसे नौकरी कराते हैं, गधे पर बोझ डाल दिया। जब 84 लाख में से एक चांस सांख्यिकी में है प्रोबेबिलिटी कि 84 लाख में से फिर से इंसान बनने का चांस कितना है? 84/1। बहुत दुर्लभ है तुम्हारा इंसान बनना। हम व्यर्थ और अखारक जीवन क्यों जाने दें? मोबाइल से समय बचाएं, समय का भरपूर सदुपयोग करें और जहां जो आपके गुरुजन, आपके मार्गदर्शक बताएं, उसमें से आप जानकारी खंगा लें। IAS IPS भी बिना मोबाइल के नहीं बन सकते, पर वो मोबाइल से फालतू चीजें नहीं देखते। वो देखते हैं गूगल पर से ज्ञान, कोर्स, सिलेबस, लेटेस्ट करंट टॉपिक सब पढ़ा होता है। जैसे हमारे सुधी प्रोफेसर डॉक्टर SC नायक से परिचित आपके फिजिक्स के HOD आए, कंप्यूटर विभाग के HOD एडमिशन से जुड़ी सारी समस्याएं वो हल करते बच्चों की भी आए और बताएं कौन कौन सी साइट आपको निःशुल्क शिक्षा की राह दिखाती है और कुछ नए कोर्सेज भी आपके समक्ष हैं। हम अक्सर ट्रेडिशनल कोर्स रेलवे, बैंकिंग, PSC, संविदा शिक्षा, फॉरेस्ट, पुलिस, इनमें ही सोचते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है जिससे हम निकल के रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज की इस खास खबर पर यह खबर है कि एक और छतरपुर के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर जनप्रतिनिधि जोर तोर से प्रयास कर रहे हैं और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में तो सुधार हो रहा है, लेकिन छतरपुर के जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर ब्लड बैंक की अपन व्यवस्था यदि देख लेते हैं तो यहाँ पर ब्लड उपलब्ध नहीं होता है। खास तौर पर यहाँ पर नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता है, जिस वजह से मरीज के साथ साथ मरीज के परिजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं मरीजों के परिजनों का यह भी कहना रहता है कि यहाँ पर सेटिंग का सब खेल रहता है, जिसकी सेटिंग होती है उसको ही ब्लड उपलब्ध हो पाता है। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, आप इस खबर के माध्यम से पूरी इन तस्वीरों को देखें। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें नेगेटिव ब्लड की संख्या 0 है। तो वहीं मरीज के परिजनों का यह भी कहना है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार तो हो ही रहा है, लेकिन ब्लड बैंक में जो ब्लड उपलब्ध नहीं रहता है, इसके लिए समाज सेवी भी आगे आए और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल हों और ब्लड डोनेट करके यहाँ पर ब्लड उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था कराने का भी प्रयास समाज सेवी करें। ब्लड बैंक में आए हैं, यहाँ पे नेगेटिव ब्लड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ ब्लड नहीं मिल रहा है, है ही नहीं है। बताते हैं डॉक्टर के यहाँ है, ये बहुत कम है। क्या कहते हैं यहाँ पे जो ब्लड डोनेटर हैं, यहाँ ब्लड देने के लिए यहाँ पे कैंप वगैरह लगाएं? हाँ, कैंप वगैरह लगाएं, यहाँ बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ब्लड है नहीं है, मरीज बेकार है, परेशान हो रहे हैं।
नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा जी। ना लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है बड़ा मल्हारा क्षेत्र की। बड़ा मल्हारा में यहां पर बाजार करके लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। यह मछली का व्यापार करके अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में बड़ा मल्हारा से लगभग 3 किलोमीटर आगे रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल ही वहां पर बड़ा मल्हारा के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन इनकी हालत गंभीर होने की वजह से इन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। युवक का नाम राजेश रैकवार बताया जा रहा है। हम आए थे मलेरा बाजार करने, मलेरा से जाए थे अपने घर पे। तो मलेरा से 2-4 किलोमीटर आगे घटाई पे वहाँ हो गया एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से। भाई अब हम नहीं देख पाए किसकी गाड़ी थी, के चिंते हैं हम 3 लोग। उनको चोट लगी हुई आ रहा है अभी। क्या नाम उन लोगों का? उनका है घस्सी है, एक का गणेश है, वो भी आ रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। यह बड़ी खबर है। जिला अस्पताल में एक कैदी की मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि करीब 8 साल पहले धारा 307 के केस में सजा काट रहे एक कैदी की मौत हो गई है। उसने सुबह करीब 4 बजे उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। जेलर ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि 307 के केस में उसको करीब 8 साल की सजा हुई थी, जिसमें 3 साल से सजा काट रहा था और उसकी तबीयत पिछले दिनों बिगड़ गई, जिसमें उसका ग्वालियर में भी इलाज चलता रहा, लेकिन उसको वहां पर आराम मिलने के बाद जिला जेल लाया गया। जिला जेल में उसकी हालत गंभीर होने से उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था और सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए मौके पर सीजीएम जिला अस्पताल पहुंचे और नायब तहसीलदार टीआई कोतवाली सहित पुलिस अमला भी पहुंचा था और मामले की जांच में जुट गया है। और वहीं पर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करवाया गया है और परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। बंद हो गए साहब, उनने उनको मारो। हमारे आदमी, हम तो बीच बचा में थे, उन जिसने लिखाया है तो उन्हें सबको लिखा दिया। कितने दिन पहले की? 3 साल हो गए साहब। कब से बंद है ये? 3 साल हो गए। ये संक्रांत है, एक संक्रांत के 8 दिन पहले बंद हो गए थे। भर्ती कब से थी अस्पताल में? अब भर्ती का हमें नहीं साहब, इधर ही से आए थाने से, तो हमको तो आज खबर मिली। क्या खबर मिली? कि इनका कहते हैं अस्पताल में तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत की मिली हमें। तो देखो हम सेब फल ले लिए, ऐसे जब बीमार हो जाते थे जब हम आते थे। हाँ, तो फिर यहाँ पे आके क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा, हम गए, फिर उन्होंने बोला कि चलो चौकी पे, तो बस आ गए हम। दादाजी ने लिया। फिर क्या बताया? हमें कुछ नहीं बताया। अभी क्या बताया? बताऊंगा। अभी वे बोले कि आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, ले जा। जब हमको मालूम चला तो हमारे अब आ रहे हैं भनेज लोग गाड़ी लेके। क्या मालूम चला? ये इनकी खत्म हो गए, बस वो मालूम चला। इसका नाम सरवन पिता दिव्या है। ये 307 के केस में सज़ा हुई थी इसको 8 वर्ष की, और ये पूर्व से भी बीमार चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में भी इसका इलाज चल रहा है। तो कल अचानक इसका सुबह 10 बजे करीब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो अपने डॉक्टर साहब जो जेल में रहते हैं उनने देखा, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया। इसको अपने गार्ड से यहाँ अस्पताल ला के चेकअप करवाया और यहाँ भर्ती करवा दिया। पुलिस के हैंड ओवर कर दिया और इसका इलाज चलता रहा और ये इसकी कंडीशन ठीक थी। अचानक 4:30 पे गेट पे खबर आई कि जो बंदी आपका एडमिट था वो एक्सपायर हो गया। 307 के मामले में 8 वर्ष की सज़ा थी, 5000 रुपये जुर्माना न देने पर 1 वर्ष की सज़ा और थी। ये अपने यहाँ करीब 2016 में बिजावर जेल से ट्रांसफ़र पे आया था सज़ा में। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा जी। लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर रोड पर। जब ट्रैक्टर में ईंट से लदा हुआ ट्रैक्टर जब जा रहा था, तभी पीछे से एक बाइक चालक जो कि दूध के डब्बे टांगे हुए था और ये जा रहा था पीछे की ओर, तभी अचानक ही ट्रैक्टर की ट्राली का टायर फट जाने की वजह से पीछे से आ रहे बाइक चालक को गंभीर रूप से चोट आ गई और जाकर के खम्भे से भी टकरा गया। गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी देर तक यहाँ पर उस घायल अवस्था में पड़े हुए युवक को देखने को लेकर यहाँ पर जमावड़ा भी खड़ा रहा, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और जाकर के यहाँ पर जो जाम की स्थिति बनी हुई थी उसको भी नियंत्रण करने का स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़े हुए युवक को उठा करके छतरपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। और ट्रैक्टर चालक मौके से ही
स्थानीय लोगों की भीड़ को देख करके फरार हो गया। किसी गांव से गुम्मा लेकर ट्रैक्टर जा रहा था, एक बाइक पीछे से लगी थी, टायर फटने से हादसा हो गया। वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, तेज रफ्तार में था और टायर फट गया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। राजनीति आज की इस खास खबर पर। यह खबर है जिला पंचायत कार्यालय के सामने यहाँ पर पंडाल लगा करके यहाँ पर निःशक्त जन के कृत्रिम उपकरण वितरण के शिविर का आयोजन यहाँ पर लगाया गया। भारत सरकार की यद्यपि योजना के अंतर्गत सांसद निधि से निःशक्त जनों के कृत्रिम अंग उपकरण के वितरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन रखा गया, जिसके आयोजक कलेक्टर सामान्य न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जिला छतरपुर है, जिसको लेकर यहाँ पर एक शिविर का आयोजन लगाया गया और शिविर में सरकार की योजनाओं का लाभ देने को लेकर सांसद निधि के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। ये माननीय सांसद जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो आपके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी सांसद निधि और केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग की एडीपी योजना के अंतर्गत यहाँ ये 80% जो दिव्यांग हैं उनको सांसद निधि और शासन की ओर से मोटेड ट्राईसाइकिल बैटरी वाली जो आलकर हैं उनका वितरण होगा, जिसमें सांसद निधि का पैसा रहता और सरकार का रहता। तो उनका यहाँ आज परीक्षण होगा, पात्रता पर्ची मिलेंगी और अगले महीने पे कैंप लग के वहाँ से जब ट्राईसाइकिल आएंगी लैंपों से तो वो यहाँ पर बैठी जाएंगी। और जो उससे 80% से कम विकलांग हैं उनको हाथ वाली साइकिल और व्हील चेयर और या आपकी बैसाखी ये भी शासन की ओर से दी जा रही है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से। ये दोबारा बांटा जा रहा है। इसके पहले 78 सांसद जी द्वारा बांटी गई थी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। घुवारा में 4 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। 2 बच्चियों की मौत तत्काल ही हुई थी, तो वहीं एक बच्ची की मौत ग्वालियर इलाज के दौरान हुई थी। इस मामले में शराबी आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि टक्कर मारने के बाद वैगनार खाई में गिर पड़ी थी। मामला घुवारा के कचिया खेरा का था। इसके बाद 3 दिन बाद यहां पर बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इसके अलावा सरकार से जो भी आर्थिक मदद मिल सकती है उसको देने का वादा भी किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स यहां नहीं आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में ही डॉक्टर्स की कमी है, जिसके लिए प्रमुख सचिव से भी बात की गई है और ये व्यवस्था सुधारी जाएगी। इस मौके पर जिले के एसपी तिलक सिंह भी मौजूद रहे। सही पता चला, मैं तो प्रदेश के बाहर था, शादी में गया था। मौके पर तत्काल हमारी पार्टी कार्यकर्ता भी आए, अधिकारी भी तत्काल पहुंच गए और बड़ी दुर्घटना थी, हृदय विदारक दुर्घटना थी, असहनीय दुर्घटना थी। अपने यहाँ की पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है और अभी विधानसभा में हमारी मंत्री जी से चर्चा हुई थी इस संबंध में। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर इच्छुक डॉक्टर हैं आने के लिए, उनके लिए हमारे पास नाम भी आए और निश्चित रूप से जो भी संबल योजना के तहत जो सुविधा है वो अभी तहसील साहब से बात हुई है, उसकी जानकारी ली है और जो भी शासन की ओर से सहायता हो अधिक से अधिक दिलाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय एसपी साहब ने भी आज मौके का मुआयना किया है और पूरा देखा है जाके और घटनास्थल पर और उसके संबंध में कार्रवाई हुई है। एक दुखद घटना घटित हुई थी जिसमें एक्सीडेंट में 3 बच्चियों की मृत्यु हुई है जी। इसी संबंध में आज मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया है और उस पीड़ित परिजनों से उनसे मुलाकात की गई है जी। केस रजिस्टर्ड है, उसी दिन केस रजिस्टर्ड है, आरोपी की विरुद्ध में विधिवत कार्रवाई भी की गई है जी। और निश्चित तौर से इसमें जो मुआवजा का प्रावधान है वो राजस्व विभाग से वो मुआवजा भी दिलवाया जाएगा और जो क्लेम की कार्रवाई है वो भी परिजनों से करा करके उनको राहत दिलाया जाएगा। और मेडिकल रिपोर्ट से जो भी पता चलेगा वो हो जाएगा जी। लेकिन अब वो शराब पिया रहा या जो भी है, लेकिन कार्रवाई तो उसके विरुद्ध हुई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नेशनल हाईवे के लिए जो भी जमीनें अधिकृत की गई थी उनको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है।
ये दबाव ज्यादा से ज्यादा मुआवजा पाने को लेकर है। दरअसल कुछ लोगों को 2011 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मुआवजा मिला, जो कि काफी कम है, तो वहीं कुछ लोगों को 2016 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मुआवजा मिला है। बस यही अंतर लोगों को खल रहा है और लोग 2016 यानी कि नए नोटिफिकेशन के आधार पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस बात को लेकर NHAI के अधिकारियों को ऑफिस में जाकर धमकाया भी जा रहा है। बीती रात एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर NHAI के एक कंप्यूटर ऑपरेटर के घर 6 नकाबपोश बदमाशों ने जाकर अंधाधुंध फायरिंग की और गाड़ी के कांच भी फोड़ डाले। इसके बाद सुबह उस कर्मचारी के द्वारा सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। महेंद्र सिंह चौहान ने अपनी शिकायत में साफ तौर पर 2 लोगों का उल्लेख किया है, जिसमें आशीष वाजपेयी और जावेद अख्तर के नाम लिखे हुए हैं। इस आवेदन में कहा गया है कि इन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और 2 दिन पहले उसको ऑफिस में आकर धमकी भी दी गई थी। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और उसके आधार पर अब मामले की जांच की जाएगी। कार्यालय में कार्यरत था। पिछले 2-3 दिनों पहले, 4-5 दिन पहले जावेद अख्तर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन पे मुझे शक है, वो ऑफिस में आके मतलब गाली गलौज किए और धमकी दी उन्होंने मारने की, जान से मारने की, और देख लेंगे। तो उसके एवज में ये कहना चाहूँगा कि उनकी एक ज़मीन थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में भूअर्जन में प्रभावित थी, जिसका मुआवजा उन्हें कम प्राप्त हुआ था। तो उनके मन में ये शक आ चुका है कि मैंने उनका मुआवजा कम कराया है, जबकि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कार्यालय सहायक हूँ, जिस पे मेरा कोई वश नहीं है। भूअर्जन की समस्त कार्रवाई जो की जाती है सक्षम प्राधिकारी अनुभागीय अधिकारी के द्वारा की जाती है, जिसमें सहयोग हमारे परियोजना निदेशक किया करते हैं, प्रबंधक तकनीकी सहयोग करते हैं। मैं केवल कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मुझे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं मैं वैसे उनके आदेशों का पालन करता हूँ। तो मुझे शक है कि जावेद अख्तर के द्वारा मेरे घर पे कल रात को फायरिंग करवाई गई। 8-10 राउंड फायर हुए हैं। मेरी सभी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी गई है और जान से मारने की धमकी देखते हुए 5-6 नकाबपोश लड़के भाग गए। मुझे शक है कि ये जावेद अख्तर और आशीष वाजपेयी के द्वारा कराया गया है। CCTV लगा है मेरे घर पे, जिस पे फुटेज आए हुए हैं उनके। तो ये कहाँ आज आप शिकायत अभी करने के लिए आए? मैं सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत करने आया हूँ। क्या कर रहे हैं? TI साहब सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बोले हैं कि अभी आप अपना आवेदन दे दीजिए, तो मैं अपना आवेदन दे रहा हूँ। NH में आर्ट क्लर्क हैं महेंद्र सिंह चौहान, उनका कुछ मुआवजा को लेकर रात में किसी ने फायरिंग की, उनके घर के बाहर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। उनके द्वारा रात में नाक करके अभी सुबह आवेदन दिया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हरपालपुर थाना के अंतर्गत आने वाले महर गांव में एक अल्टो कार से 8 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर हरपालपुर थाना पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कल दौरान गश्त मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एक अल्टो वाहन में 2 लोग नरेंद्र यादव और उमेश यादव निवासी गुरु के 8 पेटी शराब लेकर जा रहे थे, जिस पर थाना में अपराध कायम किया गया, क्योंकि 2 का अपराध कायम करके। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।